प्रश्न संख्या 101। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। आंसर होगा सी त्रिगुणित 3n। प्रश्न संख्या 102। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः है। ए 1 कोशिकीय, बी 2 कोशिकीय, सी 5 कोशिकीय, डी 7 कोशिकीय। आंसर होगा डी 7 कोशिकीय। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय एवं 7 कोषीय होता है। प्रश्न संख्या 103। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद ए कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, बी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, सी एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 104। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ए बीजपत्र, बी बीजांडकाय, सी भ्रूणपोष, डी भ्रूण। आंसर होगा सी भ्रूणपोष। भ्रूणपोष द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से बनता है। 105। निषेचन क्या है? ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, बी अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, सी अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। निषेचन में अंड एवं नर प्रोन्यूक्लियस का संलयन होता है अर्थात सिनगैमी। 106। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए एन, बी 2n, सी 3n, डी 5n। आंसर होगा सी 3n। भ्रूणपोष त्रिगुणित अर्थात 3n गुणसूत्र पाए जाते हैं भ्रूणपोष में। 107। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। ए प्रारंभिक केंद्रक, बी द्वितीयक केंद्रक, सी सहायक कोशिका, डी ए और बी दोनों। बी द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष के सेंट्रल कोशिका में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। 108। निम्न में से आभासी फल कौन सा है? ए स्ट्रॉबेरी, बी अखरोट, सी सेब, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। आभासी फल वैसे फल को कहते हैं जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्प का कुछ अन्य भाग भी विकसित होकर फल बनाता है। 109। कीटों द्वारा परागन को कहते हैं। ए ऑर्निथोफिली, बी एंटोमोफिली, सी हाइड्रोफिली, डी चिरोप्टेरोफिली। आंसर होगा बी एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कीट द्वारा परागन, ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा परागन, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागन, जबकि चिरोप्टेरोफिली चमगादड़ द्वारा परागन होता है। 110। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? ए वैलिसिनेरिया, बी हाइड्रिला, सी जोस्टेरा, डी सभी। आंसर होगा सी जोस्टेरा। दिए गए प्रश्न में सभी जलीय पौधे हैं परंतु जोस्टेरा जलीय घास की प्रजाति है। 111। पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? ए परागकोश, बी पुष्पासन, सी अंडाशय, डी दलपुंज। आंसर होगा ए परागकोश। पराग थैला परागकोश में पाया जाता है जिसमें परागकण अवस्थित होता है। 112। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? ए स्वयं बंधिता, बी हेटेरोस्टाइली, सी हर्कोगैमी, डी गेगैमी। आंसर होगा सी हर्कोगैमी। हर्कोगैमी यह यांत्रिक युक्ति है स्वपरागन को रोकने का तथा यह पर परागन को बढ़ावा देता है। 113। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? ए चमगादड़, बी पक्षी, सी जल, डी वायु। आंसर होगा ए चमगादड़। 114। पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? ए चैलेजा, बी इंटेगुमेंट,
सी माइक्रोपाइल, डी सभी को भेजती हुई। आंसर होगा सी माइक्रोपाइल। पोरोगैमी में पराग नलिका का प्रवेश भ्रूण पोष के बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, द्वारा होता है। 115 आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। ए भ्रूण में, बी भ्रूण पोष में, सी बीज पत्र में, डी बीज चोल में। आंसर होगा बी भ्रूण पोष में। आवृत बीजी में बीज निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष में, जबकि अध्यावरण इंटेगुमेंट बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। 116 भ्रूण कोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? ए अंड समुच्चय, बी दो ध्रुवीय केंद्रक, सी गुरु बीजाणु जनन कोशिका, डी एंटीपोडल्स। आंसर होगा सी गुरु बीजाणु जनन कोशिका। गुरु बीजाणु जनन कोशिका मादा गैमेटोफाइट को प्रतिनिधित्व करता है, जो भ्रूण कोश में विकसित होता है। 117 परागकण किसकी विशेषता है? ए ब्रायोफाइट्स एवं आवृत बीजी, बी टेरिडोफाइट्स एवं आवृत बीजी, सी आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी, डी आवृत बीजी एवं कवक। आंसर होगा सी आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी। आवृत बीजी तथा जिम्नोस्पर्म में परागकण है, जो क्रमशः नर तथा मादा युग्मक के परागकण तथा भ्रूण कोश में उत्पन्न होता है। चूंकि दोनों युग्मक अगतिशील होते हैं, अतः दोनों को निषेचन हेतु साथ लाने के लिए किया जाता है। 118 पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। ए उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, बी नपुंसकता, सी रिसेसिव गुण, डी समजात सह फेनोटाइपिक समरूपता। 118 का ए उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। 119 परागण तभी होता है जब कोई परागकण ए अपना स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करता है, बी वर्तिकाग्र पर आता है, सी परिपक्व होता है तथा इसमें 3 न्यूक्लियाई हो, डी अपनी स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करे तथा अंडा एवं ध्रुव केंद्रक के साथ निषेचन करे। आंसर होगा बी वर्तिकाग्र पर आता है। परागण में परागकण का स्थानांतरण पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर होता है। 120 एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? ए चमगादड़, बी वायु, सी पक्षी, डी घोगा। आंसर होगा बी वायु। 121 यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे कहते हैं ए एलोगैमी, बी डाइकोगैमी, सी होमोगैमी, डी सिनगैमी। आंसर होगा सी होमोगैमी। डाइकोगैमी जब पुंकेसर व वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो, जबकि होमोगैमी में एक ही समय में। 122 पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं ए नर संतति का जन्म लेना, बी कमजोर संतति, सी श्रेष्ठ संतति, डी बीज का निर्माण। आंसर होगा सी श्रेष्ठ संतति। पर परागण उच्च कोटि का परागण है क्योंकि इसमें अत्यधिक विभिन्नताएं और अधिक अनुकूलताएं होती है, अतः यह ज्यादा लाभकारी है। 123 यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता हो तो इसे कहते हैं ए डाइक्लिनी, बी डाइकोगेमी, सी हर्कोगेमी, डी क्लेस्टोगेमी। आंसर होगा बी डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में किसी इंटरसेक्सुअल पुष्प के एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, परंतु डाइक्लिनी वह अवस्था है जिसमें पुष्प का नर और मादा प्रजनन भाग के एंथर और स्टेमेन विभिन्न पुष्पों पर होते हैं, अतः इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। परिणामतः ये स्वपरागित नहीं हो पाते। 124 किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है ए गेहूं, बी टमाटर, सी आलू, डी मक्का। आंसर होगा डी मक्का, मकई, मेज। संख्या 125 परागण में लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? ए एंटीरिनियम, बी फाइकस, सी गेहूं, डी साल्विया। आंसर होगा डी साल्विया।
लीवर मैकेनिज्म सैल्विया नामक पौधा में, जबकि फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म रेफ्लेसिया में होता है। लीवर मैकेनिज्म पर परागन को बढ़ावा देता है। तो अंत तक सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।